Wow, what is up guys, welcome back. Stop it. Get some help. बहुत ही ज्यादा पागल लग रहा हूँ ना, पता है मैं पागल लगना भी चाहिए भाई. इफ यू आर नॉट पागल को क्या कहते हैं, इफ यू आर नॉट मैड, इफ यू आर नॉट स्केयर्ड, दिस इज द स्केरीनेस बिफोर द लेग डे. स्केरीनेस जब इंसान ज्यादा नर्वस होने लगता है ना, इंसान जब ज्यादा नर्वस होने लगता है ना, या तो वो डरा डरा ऐसे छुन छुन घूमता रहता है, या वो पागल ही ऐसे बहुत ही ज्यादा वियर्ड मूवमेंट्स या वियर्ड हरकतें करने लगेगा. तो ये होता है, अब तुम उसे किसी भी वे में ले सकते हो कि मैं सही में पागल हूं या फिर मैं स्केर्ड हूं. लेकिन स्केयर होना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से ना मैं लेग्स में स्क्वाट्स जो है वो हैवी ले रहा हूँ. तो आज मैंने प्लान किया है कि हैवी नहीं लेना है. प्लान तो मैंने ये पहले ही कर लिया था, बस मेरे को आज ये करना है कि अपना जो ईगो होता है ना, ये जो हम चले जाते हैं वेट लगा, मतलब जैसे मशीन के नीचे चले जाते हैं, फिर ऐसा लगता है अरे लगाओ यार लगाओ वेट, अरे कैसे पीछे हो रहे हो, चलो लड़की हो चलो आगे. फिर वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर थोड़ा अंजर पंजर हिलता है, यार सुन लेना चाहिए था, ज्यादा लेने की देनी हो गई है. तो ये है, तो हमें क्या करना है कि हमें उसको ना कंट्रोल करके रखना है कि अपना जो वो है ना, जो भी है ईगो कह लो या फिर अपना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह लो, ईगो कह लेते हैं हम. तो वो अपने आप को वो अपना कंट्रोल करके रखना है आज की भाई, हैवी नहीं करना. बाकी अपने रहेंगे लेग एक्सटेंशंस और लेग कर्ल्स, जो हम सेम लेते हैं उसमें एक्सटेंशन में सीसी ले लेंगे साथ में, अच्छे जूसी पंप के लिए. तो ये रहेगा. बाकी तो पूरा दिन मेरा इतना कुछ खास रहा नहीं. अब तो दिन भी मेरे को ऐसा लगता है कि बस ऐसे उठ रहे हैं, सो रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, और वो सॉरी उठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं और जिम जा रहे हैं, बस. इससे ऊपर मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक अंकल जी थे, तो वो भाई इतनी प्यारी जगह गए हुए थे, तो मेरे को उनको देखकर ऐसा लगा यार मैं कितनी दिनों से क्या सालों से घूमने नहीं गया हूँ. मैं लास्ट टाइम, और मैं ये लगा लो कि मैं 19 के बाद 2 साल या फिर 1.5 साल में एक बार जाता था बाहर घूमने. बाहर घूमने वाला जो होता है ना कि हाँ भाई आउट ऑफ स्टेशन या फिर दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, या फिर एक अच्छे नेचर वगैरह में जा रहे हैं. ये नहीं कि यहाँ से सेक्टर में मार्केट में चले गए हैं, थोड़ा सा अपना लड़कियां देख ली, What? अपना थोड़ा घूम लिया, चक्कर मार लिया मार्केट का एक, फिर आ गए सीपी का एक राउंड मार लिया. ये घूमना नहीं भाई, ये घूमना नहीं. ये तो देखो, इसको भी घूमने में काउंट करने लगे फिर तो हम क्या ही होगा, है ना. तो मेरे को ऐसा लगा यार मेरे को भी घूमना चाहिए, मेरे को मैं भी थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे इतनी बड़ी जगह तो नहीं, मतलब थोड़ा हल्की फुल्की जगह तो मेरे को भी जाना चाहिए. लेकिन वही फिर दिमाग में आया, अब जाएंगे, अब आलस आ जाता है ना. जो जिम जाते हैं उनको तो पता ही होगा कि वो यही सोचते हैं जाएंगे वहां दिक्कत होगी, यहाँ दिक्कत होगी, और अकेले तो वैसे ना जाए बंदा, यहाँ होगी, इससे बढ़िया जिम ही हो जाता हूँ. आज कोई नहीं, आज दूसरे जिम हो जाता हूँ, वहां का क्राउड चेक करके आता हूँ. ये रहता है भाई. तो समझ सकते हैं साल भर हो जाता है और कहीं कोई डेस्टिनेशन, कहीं कोई ट्रैवलिंग का कुछ नामो निशान नहीं है. लेकिन वो भी है यार, ये चीज डेवलप करने पे ही एक जो डिसिप्लिन है और तुम्हारा जो मसल है, फिजिक है, तभी वो डेवलप होता है. अगर तुम्हारे अंदर ये आ जाता है कि भाई नहीं मेरे को वो होता है ना कि एक स्टेज आ जाती है कि ये सब चीजें करने की ना इच्छा सी खत्म होने लगती है, और एक वो होता है कि हाँ मेरे को, मैं घूम लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन अभी के टाइम पे कुछ पर्पस होना चाहिए, कि मीनिंग होना चाहिए कि हाँ मैं उस चीज को अचीव करूं और एक अपने लाइफ का एक अच्छा सा मीनिंग बनाऊं. तो वही करना है अपने को भी एक मीनिंग बनाना है. तो अभी हम जाते हैं लेग कर्ल्स या एक्सटेंशन, पता नहीं, दोनों में से किसी एक के पास जाते हैं और अपनी लाइफ का मीनिंग फाइंड आउट करते हैं. चलो.
ओके सो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं लगभग से एंड इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेट लूँगा। इससे तो मैं बिल्कुल सिंपल रखने वाला हूँ। इसके साथ आज कोई वैसा नहीं है कि 1 लेग करेंगे या फिर ऐसा है। 3 सेट टॉप नॉच देने हैं। हाँ ये हो सकता है कि जो लास्ट का सेट है वो अपना ऐसे रहेगी, ड्रॉप करके, और ड्रॉप जितना मैं करूँ तो एक मैक्सिमम स्क्वीज एंड होल्ड है वो मैं करूँगा। तो ये है एंड वो होगा अपना लास्ट सेट में। अभी तो मैंने वेट लगा रखा है कुछ 70 kg के आसपास। तो अभी ये करना है अपन को, पता नहीं नींद सी भी आ रही है, नींद सी नहीं, थोड़ा मतलब ऐसा सा हो रहा है जैसा होता है ना कि सुस्ती सी आ रही है, वो है। लेकिन देखते हैं हम अपने अंदर का जानवर थोड़ा जता दें इस वेट पे तो बढ़िया है। एंड रेफ रेंज अपना वही रहेगा 20 से 15 के आसपास। ओके 20 रेप्स तो अभी बढ़ा लेते हैं। एंड वैसे तो मैं इस पे 4-5 और रेप्स मार लेता, लेकिन बढ़ा के मारने में ज्यादा बढ़िया है। देखते हैं फुल स्टैक लगाते हैं। नहीं, एक प्लेट बढ़ाऊंगा, फुल स्टैक में फट जाएगी। ओके सो विश्रम तो हम नहीं। अब एक प्लेट बढ़ाने पे यार देखो क्या है कि एक प्लेट बढ़ाता तो एक प्लेट छोड़ के पूरा स्टैक पड़ा था अपने पास। तो इसलिए मैंने समझदारी से ये किया कि भाई लगा फुल स्टैक रहते हैं, लेकिन दिमाग में ये सोचेंगे कि भाई एक प्लेट बस बड़ी है, दिमाग को बुद्धू बनाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हम अपने दिमाग को कितना बुद्धू बना पाते हैं या फिर हम दिमाग में बुद्धू बनाए, सब देख लेते हैं। भाई साहब 20 reps 5-6 वर्कआउट। तो दिमाग को हम थोड़ा बहुत तो बुद्धू बनाने में कामयाब रहे। आप क्या करते हैं कि जो अपना ड्रॉप सेट लेना है ना, मतलब इससे थोड़े कम करके वो देंगे एक अच्छा सा 10 से 12 रेप एंड देन ड्रॉप एंड देन we'll move on to leg extensions. भाई साहब बहुत बुरी हो गई, फट गई। देखने में थोड़े रेप्स ऐसे लगे हुए कि कितने आसान है भाई, आसान नहीं थे बिल्कुल भी। अब चलते हैं लेग एक्सटेंशन पे। लेग एक्सटेंशन में एक छोटा सा चेंज है। छोटा सा चेंज क्या है
छोटा सा चेंज ये है कि मैंने वेट रखा है थोड़ा सा लाइट। एंड मैं क्या करूंगा कि मैं अपने पहले 10 या 15 रेप्स, 10 रेप्स ऐसे मारूंगा, मतलब यहां तक लाऊंगा और 2 से 3 सेकंड मन में काउंटिंग करूंगा, 2-3 सेकंड होल्ड करने का, फिर मैं नीचे ले जाऊंगा, फिर मैं ऐसे ऐसे 10 रेप्स, या अगर सही लगा तो 15 रेप्स। एंड देन उसके बाद बैम 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 पूरा जितना भी मैं निकाल सकता हूँ उतना मैं निकालूंगा। ये है लेग एक्सटेंशन। इसके लेंगे 3 सेट। 3 सेट करने के बाद चलेंगे स्क्वाट्स पे। एंड स्क्वाट्स पे करने के बाद अगर मेरे को लगा कि सही रहा, पंप 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 अगर सही लगा तो जाके चेक करेंगे, नहीं तो एक क्विक जल्दी से एक सिंगल आर्म मार के देन विल शो। तो अभी जो हमने अपना ब्लू प्रिंट तैयार किया वो ब्लू प्रिंट कर लेते हैं। Oh. Let's go to sports. Alright guys, so we are on the sports. मेरे को ये लग रहा था कि मैं एक एक प्लेट और लगा लूं, बट लिटिल बिट स्केयर्ड, क्योंकि बैक में थोड़ा टेंशन है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बैक ऑफ ही करना चाहिए। अपने अंदर का जो वो है ना उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए और इस पे रेप्स मारते हैं। होपफुली मैं 15 निकाल पाऊँ अच्छे डीप रेप्स। बस एक सेट बहुत है इसका।
लेट्स गो एंड चेक द पंप। ऑलराइट गाइस, तो स्क्वाट्स पे एक प्लेट ना लगाने का डिसीजन वाज रियली वेरी गुड। इतनी ज़्यादा बैक में पेन हो गया कि बस पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि हर एक रैप के साथ आई वाज क्राइंग। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से पंप चेक करते हैं। पोज करते हुए भी इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि फक, होल्ड ही नहीं हो रहा पोज तो। वाह, वंडरफुल। अभी लेग्स में मैंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं किया। यही होता है, थोड़ा कम कर दो ज़्यादा कर दो लेग्स में। लेग के साथ बकचोदी नहीं चलती भाई। आज तो मेरे को ऐसा लग रहा था इट इज़ अ रिलैक्स, इट इज़ अ चिल डे। चिल डे ने फक्ड कर दिया, फक्ड। बाकी कोई नहीं, पंप इज अमेजिंग। मेरे में अभी इतनी ताकत है नहीं, तो अभी क्या करते हैं, कार में मिलते हैं यार। एक तो यार पता नहीं ये मौसम कौन सा चल रहा है। दिन में धूप दिन में धूप ऐसी। ये है रेस्ट भाई साहब। दिन में धूप ऐसी लगेगी कि भाई इतनी गर्मी, रात में ठंड। भाई क्या हो रहा है, एक बार बीच में ऐसा हुआ था ना, जब ठंड आ रही थी, रात को ठंड रहती थी, दिन में गर्मी रहती थी, पता ही नहीं चल रहा था। सुबह ठंड रहती थी, पता ही नहीं चलता था भाई। ऐसा लगता था कि जैसे डेजर्ट में हो। सुबह दिन में गर्मी है तो गर्मी इतनी भिचंड है कि मतलब क्या ही बताएं, कि आप नंगे ही डोलोगे कपड़े उतार के। और ठंड है तो ऐसी ठंड है कि सर में दर्द हो जाए आपके। पता नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा मौसम चल रहा है, क्या चाह रहे हैं प्रभु। हाँ, खैर लेग वर्कआउट इज डन। मैं एक बंदे को मतलब ऑब्जर्व किया, मतलब ऐसे ही वो थोड़ा वर्कआउट वगैरह कर रहा था चेस्ट पे। तो एक होता है ना कि ना चाहते हुए भी आपका ध्यान चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक वो ऐसा होता है ना कि आप वर्कआउट करते हो और सॉरी कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप एकदम झटके से यूं 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 एल्बो पे वो पहन ली है, क्या नाम है, स्लीव्स, और एकदम इसको लॉकआउट करके नीचे, पूरा लॉकआउट करके नीचे। भाई ये बात तो समझ लो कि लॉक किसी भी चीज में मत करो, लॉक कम से कम करो, अनटिल और अनलेस यू वांट टू बी अ पावर लिफ्टर। क्योंकि पावर लिफ्टिंग में गेम होती है जॉइंट्स की, ना कि मसल्स की। उसमें होता है पावर का खेल। अगर आपको एक फिजिक बनानी है, आपको चाहिए कि मेरी राउंड शोल्डर्स हो, चेस्ट हो, अच्छा बाइसेप हो, तो नेवर एवर लॉक ऑन एनीथिंग। तुम्हें अगर लगता है कि मैं ऐसे लॉक करने वाला हूं, इसको ऐसे ही इतना ही रखो,
पुशअप मारो, पुशअप में भी लॉकआउट मत करो, क्योंकि तुम अननेसेसरी एक पॉइंट का स्ट्रेस डाल रहे हो अपने जॉइंट के ऊपर, और जॉइंट के ऊपर वो स्ट्रेस डालने से तुम्हारा जो वेट है वो डेविएट हो रहा है, जो फोर्स है वो डेविएट हो रहा है, वो जॉइंट पे जा रहा है। तो तुम्हें या तो ये लगा लो, अगर तुम किए ही जा रहे हो तो कट कट की आवाज आनी चालू हो ही जाएगी। इसलिए मैं, अगर तुमने मेरे को ऑब्जर्व किया हो थोड़ा बहुत, मेरा थोड़ा ट्रेनिंग स्टाइल देखा हो, तो मैं कभी लॉक नहीं करता, मसल्स के उस पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, लेकिन इसको कभी ऐसे नहीं करता, ऐसे कर लूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। वो इसीलिए है कि भाई आप एक सेफ जोन में रहोगे। आपने अगर वो प्रीचर कर्ल्स डंबल की वो वीडियो देखी हो, उस पे वो बंदा स्ट्रेस ही ऐसे डालता है कि वो लॉक पूरा एकदम स्ट्रेट करने की कोशिश करता है और उसका वो टीयर हो जाता है। आप मसल का एक पॉइंट होता है, लिमिटेशन है यार, एक लिमिट होती है मसल को ट्रेन करने की, उसका एग्जीक्यूशन, उसका मोशन करने की। आप सोचोगे नहीं मैं तो भाई और एक्स्ट्रा और पीछे ले जाऊंगा ना, और पीछे से ये निकलेगा ये भाई ये ना यहां से निकल के नीचे ही आ जाएगा। सोच के प्रोफेशनल्स को देखते हो, मेरे को पता है कि वो अपने शोल्डर लाइन से भी अगर वो पैक डैक करते हैं, वो बहुत पीछे से करते हैं यार। वो चीज समझो कि वो एकदम प्रोफेशनल है, उन्होंने 10 साल 11 साल 12 साल लगाए हैं, उन्हें पता है कि हमें कहां से कितना रेंज ऑफ मोशन करना है वो, और उनके वो भी अंडर कोच होते हैं। कोच अगर अलाउ करता है कि नहीं अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए भाई, जस्ट ये तुम्हें अगर लग रहा है कि भाई मेरे को बहुत सारा टाइम हो चुका है, अगर तुम एक अच्छे लेवल पे हो तो मेरे को लगता है कि यू आर नॉट वॉचिंग, और अगर तुम हो कि मेरे को एक वो होता है ना कि मैं एक ग्रोइंग फेज में हूं, दैट मीन्स कि यू आर एक्सप्लोरिंग, यू आर यू नो, अभी आप वे फाइंड आउट कर रहे हो, चीजों को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो उसमें भाई कभी लॉकआउट किसी चीज में मत करो। डेडलिफ्ट वेडलिफ्ट में लॉकआउट वगैरह मत करो। मैंने जिंदगी में मैंने लॉकआउट नहीं किया था। मैंने एक बार लॉकआउट किया था डेडलिफ्ट पे, और वो भी बार ही बेकार थी, क्योंकि बार थी वो बहुत पतली, और वो बैंड मतलब वो करती थी, विप ज्यादा करती थी भाई। मैंने लॉकआउट किया और यहाँ पीछे से मेरे को एक होती है चर्र की आवाज, मेरे को लगा भाई आज तो हो गया है काम, और कर ले लॉकआउट। आज हो गया भाई, मेरे को लगा मेरा जो ट्राइसेप है वो हो गया है टीयर, क्योंकि एकदम ऐसा हुआ और मेरे हाथ से झटके से वो छूटा, और फिर भाई वो ऐसा हो गया भाड़ में जाए सब कुछ। भाई मैंने अब जिनके साथ में जिम कर रहा था, मैंने उन्हें बुलाया, भाई देखो जरा मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ये है वो है भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो तो बंदा कर रहा था, और वो इतना भी नहीं है कि 10-20 किलो बस, लेकिन वो होता है भाई, ये जो चीज है ना, तुम जिस चीज में ढल जाओगे ना, जैसे सीमेंट गीला है, उसे तुम कोई भी शेप दे सकते हो, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगेगा 10 किलो से क्या ही फर्क पड़ता है, 20 किलो से क्या ही फर्क पड़ता है, भाई बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर तुम 10-20 किलो पे ये चीज कर रहे हो, तो तुम 40 50 60 100 150 किलो पे भी वही सेम चीज करोगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं मैं 10-20 किलो पे तो ये कर लेता हूँ, और जब मैं हैवी लगाऊंगा तो मैं वो करूंगा, भाई तुम्हारी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तुम ऐसे फील करोगे कि यार ये हो नहीं, मतलब ऐसा लगेगा जैसे बोलते ना भाई हो नहीं पा रहा है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा कि क्या करूं। तो इसलिए जो अपना एम्प्टी बार है ना, जो एम्प्टी बार है, 10 किलो का डंबल है, 7.5 किलो का डंबल है, भाई उसको लाइटली मत लो, बिल्कुल भी मत लो। उस पे जितना कॉन्शियस होके करोगे ना, आगे का वेट तुम यूं मारोगे, यूं ऐसे बम बम बैम बैम बैम, कुछ नहीं होगा। सालों साल मारोगे, 35 साल में भी मार लोगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन 10 किलो में यार वो लगता है कि भाई वो प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। वो जो होता है ना ग्राफ, कि आपकी जो इनिशियल फेज होती है उसमें आपको सबसे ज्यादा प्रोग्रेस
देखने को मिलती है। रादर देन जब आप एक अच्छे लेवल पे चले गए हो तो फिर आप 10%, 12%, 15% इस फेज में चले जाते हो, क्योंकि अब वॉल्यूम ज्यादा है तो भाई 10%, 12% अगर तुम करोगे, जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर तुम सपोज करो कि तुम कोई चीज लेने जा रहे हो, तुम्हें इंटरेस्ट उठाना है, तो भाई अगर तुम 1 करोड़ रुपए लगाओगे तो उसका 10% तुम सोच लो कि कितना इंटरेस्ट बनेगा तुम्हारा, और तुम लगाओगे ही 1,20,000 रुपये, तो फिर भाई देख लो तुम कितना इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा। तो ये चीज़ है। एंड दूसरी चीज़, स्क्वाट्स में अगर इफ आपका बट विंग करता है, बट विंग तो जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ क्या होता है। उसमें आप नीचे जाते हो तो आपका बट जो है ना वो स्ट्रेट नीचे नहीं जाता है, वो ऐसे ट्विस्ट हो जाता है। तुमने अगर बहुत सारी वीडियोस देखे हो तो उसमें थोड़ा ट्विस्ट होता है वो एक पॉइंट के बाद, पैरेलल है या पैरेलल से थोड़ा ऊपर या नीचे, वहां पे बट विंग होने लगेगा। अगर क्योंकि मेरे पास एक वो आया था, भाई आया था, तो वो बोल रहा था भाई बट विंग हो रहा है मेरा, ये ठीक करना है। तो मैंने यही कहा था भाई बट विंग ये रहेगा ही रहेगा। ये तुमने अगर वीडियो देखी होने, बट विंग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, भाई होता है एक्सेप्टेड। बस ये इसमें एम्फेसाइज करना चाहिए कि भाई मैं अपने बट विंग में कंफर्टेबल कैसे करूं, मिनिमाइज कैसे करूं। खत्म नहीं कर सकते उसको, मिनिमाइज कर सकते हो, जितना हो सके मिनिमाइज करो। और करने का भी रीजन यही है कि अपनी जो लोअर बैक है ना, लोअर बैक के ऊपर एक अलग से छोटा दिमाग लगा दो तो उतना ही वो मिनिमाइज होगा, हटता कभी भी नहीं है। तुम अगर ये सोचो कि नहीं बट विंग जब नहीं होने लगेगा तभी मैं हैवी मारूंगा या फिर तभी मैं अपनी स्क्वाट्स पे अच्छे से फोकस करूंगा, भाई मतलब ये ऐसी चीज है कि तुम जैसे वो है ना एक कोट है कि मेरे को अगर गाड़ी निकालनी है तो मेरे को सारे सिग्नल ग्रीन चाहिए, तो गाड़ी निकल नहीं पाएगी भाई, स्ट्रीट पे गाड़ी निकल नहीं पाएगी। तो इसलिए बट विंग ठीक है, उसको मिनिमाइज कर सकते हो, मिनिमाइज करो उसको। मेरा भी आज तक बट विंग है। और ये क्या है कि जैसे जैसे तुम स्ट्रेचिंग करोगे अपनी ग्लूट्स की, हैमस्ट्रिंग्स की और अपनी जो इनर थाइज है उसकी स्ट्रेचिंग करोगे, उससे ये मिनिमाइज होता है। और अगर अच्छी स्ट्रेचिंग कर पा रहे हो कि तुम 180 डिग्री का स्प्लिट भी कर पा रहे हो तो तुम्हारा बट विंग जा सकता है, लेकिन एक सर्टेन वेट पे होगा तो नेचुरल है। तो उसमें ऐसे कुछ देखने मतलब घबराने वाली बात नहीं है कि भाई बट विंग का ये है, मेरी कमर टूट जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। भाई होता है ये, बहुत सारी वीडियोस में बताते हैं कि ये बट विंग खत्म करने के लिए ये किया जाए, अगर आप बट विंग कर रहे हैं इसका मतलब आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, आप अपने लोअर बैक को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फालतू। बी प्रैक्टिकल। हमने भी अगर जिम की बुक पढ़ी होती तो भाई अगर बुक में ये लिखा होता ना इतने किलो डंबल से इतना ही होता है, इतना वो बनेगा, भाई कोई नहीं फिजिक बना पाता या बॉडी बना पाता। इसलिए पहले इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन थ्योरी। थ्योरी है ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये थी सारी वीडियो भाई, वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं एंड बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। Till then, take care, man, and show me some squats. Show me some squats. Heavy ass squats, man. Go, go, go.